मिट्ठू, मिट्ठू की पत्नी और बाकी सब कालू कौवे की बारात लेकर सागर वाले जंगल में पहुंच चुके थे। दुल्हन भी सज धज कर बैठी हुई थी। कालू, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है, बहुत भाग्यशाली हो तुम। मेरी शादी देर से जरूर हुई, मगर हुई सुंदर कवि से। तुमसे भी ज्यादा काली है तुम्हारी पत्नी। माँ, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। तुम अब कहीं नहीं जाओगी, बैठो यहाँ। माँ, आपको मालूम तो है मैंने सुबह से एक भी। चुप कर जाओ, दफा हो जाओ, जल्दी आ जाना। गौरी वॉशरूम में जाती है और जल्दी से सिगरेट सुलगाकर पीने लगती है। गौरी कवि की सहेली ने उसे 2 महीने पहले सिगरेट पीने पर लगा दिया था, मगर अब वो अपनी इस आदत से इतनी मजबूर हो गई थी कि अपनी शादी वाले दिन भी उससे रहा नहीं जाता। सिगरेट पीकर गौरी कवि वापस आ जाती है। कितनी गंदी बू आ रही है, जैसे किसी ने सिगरेट सुलगाई हो। मगर यहाँ तो किसी ने सिगरेट नहीं सुलगाई। पड़ोसन, मेरी पड़ोसन सिगरेट पीती है, उसी के घर से बू आ रही है बेटा। माँ, अब कर भी दो शादी, मैं थक गई हूँ बैठे बैठे। फिर गौरी और कालू की शादी हो जाती है। कबूतर और मिट्ठू खूब डांस करते हैं। बधाई हो कालू भैया, बधाई हो। कालू भैया, अब हम सब कल आपके घर मिठाई खाने आएंगे। कौवा और कवि घर पहुंच जाते हैं। दुल्हन बनी बैठी कवि बहुत सुंदर लग रही थी। तुम्हारे इस पर्स में क्या है? ना, इसे ना हाथ लगाना, इस पर्स में मेरा मेकअप का सामान है। आप बैठे, मैं अभी आपके लिए खाने के लिए भोजन लेकर आता हूँ। कितनी देर लगेगी तुम्हें पति जी आने में? मैं चिड़िया के घर से भोजन लेकर जल्दी ही लौट आऊंगा। आज का खाना चिड़िया ने बनाया है हमारे लिए। आराम से आना, इतनी भी क्या जल्दी है। कालू चला जाता है और गौरी खिड़की से कालू को जाते हुए देख रही थी। इससे पहले कि पति जी लौट कर आ जाए, मैं जल्दी से एक सूटा लगा लेती हूँ। गौरी कवि अपने परस से एक सिगरेट निकालती है और उसे सुलगाकर लंबे लंबे कश लगाने लगती है। चिड़िया बहन, खाना तैयार है क्या? हाँ कौवे भैया, मैंने बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर रखी है आपके लिए और आपकी पत्नी के लिए। वो अकेली होगी, अब मैं जाता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से खिचड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। दूर से कालू को आता हुआ देखकर गौरी आधी सिगरेट बुझाकर फेंक देती है। ये बू कैसी है? धुएं की है शायद, मगर घर में तो आग जलाई ही नहीं आज। वो मैं रसोई में गई थी, चूल्हा जलाकर देखा था मैंने। अच्छा, लो ये खिचड़ी खाओ, बहुत मजे की है। फिर वो दोनों खिचड़ी खाते हैं। सुबह हो जाती है। अब गौरी किसी न किसी तरह सिगरेट पीना चाहती थी। वो सोच रही थी कि कैसे सिगरेट पिए। वो कालू से कहती है, कालू जी, मैं जंगल में घूमने जा रही हूँ। मैं भी जाता हूँ साथ। नहीं, आप कोई काम वाम है तो कर ले, मैं अभी थोड़ी देर में लौट आऊंगी। गौरी जल्दी से अपना पर्स उठाकर भाग जाती है। वो पहाड़ों के पास वीराने में जाती है और इधर उधर देखकर अपने पर्स से सिगरेट निकालकर सुलगा लेती है। कमबख्त, बहुत गंदी आदत है, जब तक पी ना लूं सुकून ही नहीं मिलता। गौरी मजे मजे से बैठी सिगरेट पी रही थी कि कबूतर उसे देख लेता है। ये तो कालू की पत्नी है। नई नवेली दुल्हन यहाँ क्या कर रही है? कबूतर गौरी के पास जाता है। कबूतर को देखकर गौरी कवि सिगरेट अपने पंखों में छुपा लेती है। गौरी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? आप यहाँ से जाएं, मैं अकेले में बैठकर प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे अकेला रहने दें। आप यहाँ से चले जाएं। मगर पीछे से निकलता हुआ सिगरेट का धुआं कबूतर देख लेता है। प्रार्थना कर रही हो या छुप छुप कर सिगरेट पी रही हो? मेरे पति को ना बताना प्लीज। अगर तुमने देख ही लिया है तो मुझे सबके सामने बदनाम ना कर देना। इतनी गंदी आदत है तुम्हारी। मुझे तो उसी दिन तुम पर शक हो गया था, जब बार बार तुम वॉशरूम जा रही थी। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर, तुम क्या जानो, मैं खुद कितनी तंग हूँ अपनी इस आदत से, मगर क्या करूँ। ऐसे ही दिन गुजरते गए और गौरी कवि अपने पति से छुप छुप कर सिगरेट पीती रही। यहाँ दराज में मैंने 10 रुपए रखे थे, वो कहाँ हैं?
मुझे क्या मालूम, मैंने तो नहीं देखे। फिर एक दिन गोरी कौवे के पास सारे सिगरेट जो वो अपने मैके से लाई थी खत्म हो जाते हैं। वो नदी पर बैठी हुई इधर उधर देख रही थी। उसके पास अपने पति के चुराए हुए 10 रुपए तो थे, मगर वो दुकान पर सिगरेट लेने जाने से बहुत डर रही थी। फिर वो चिड़िया के बेटे कुकू को 10 रुपए देती है। कुकू बेटा, जाओ और बुलबुल आंटी की दुकान से 10 रुपए के सिगरेट तो ला दो मुझे। मगर आंटी, वो क्यों? मेरा मामा जी आया है, वो सिगरेट पीता है। छोटा बच्चा दुकान से सिगरेट लेने चला जाता है। उस कॉफी से जाकर कहो कि बच्चों को सिगरेट देना कानूनन अपराध है, वो खुद आए। आंटी बुलबुल, गौरी आंटी का मामा जी आए हैं, इसलिए उसने मुझे भेजा है, परंतु तुम्हें सिगरेट नहीं मिल सकते। कुकू खाली हाथ ही वापस लौट जाता है। गौरी आंटी, बुलबुल आंटी ने कहा है कि अगर सिगरेट लेने हैं तो खुद जाएं, बच्चों को सिगरेट देना अपराध है। कुकू चला जाता है। फिर गौरी कौवी खुद ही बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, ये लो 10 रुपए। गोरी, आप छोटे बच्चे को सिगरेट लेने कभी ना भेजना। मेरा मामा आया हुआ है, वो पीता है सिगरेट। फिर गौरी कौवी बुलबुल से सिगरेट लेकर घने जंगल में चली जाती है। वो छुप कर बैठ जाती है और सिगरेट सुलगा लेती है। उसका पति वहाँ से भोजन लेकर गुजर रहा था। वो उसे सिगरेट पीते हुए देख लेता है। तो अब मैं समझा, गौरी मेरे साथ कहीं क्यों नहीं जाती, ये छुप छुप कर सिगरेट पीती है। कालू कौवा कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। गौरी, कहाँ थी तुम आज सारा दिन? मैं आज माँ से मिलने चली गई थी। गौरी, जिंदगी साथ गुजारनी है, कब तक झूठ बोलोगी? मुझे सब मालूम है, तुम मुझसे छुप छुप कर सिगरेट पीती हो, मैंने अपनी आँखों से देखा है तुम्हें। ये सुनकर गौरी कौवी अपने पति से बहुत शर्मिंदा होती है। वो मेरी पुरानी सहेली ने मुझे ये बुरी आदत डाल दी थी। अब हम दोनों जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे और मैं आपको दवा लेकर दूंगा, जिससे आपकी ये बुरी आदत छूट जाएगी। क्या क्या ये मेरी आदत छूट सकती है? हाँ, मगर उसके लिए आपको फैसला करना होगा। फिर कौवा अपनी पत्नी को हेल्थ सेंटर लेकर जाता है और वहाँ से उसका इलाज करवाता है। आहिस्ता आहिस्ता गौरी की सिगरेट पीने की बुरी आदत छूट जाती है और अब वो अकेली नहीं बल्कि सबके साथ बैठना पसंद करती थी। प्यारे दोस्तों, बुरी आदत आपको हमेशा रुस्वा करती है, आपको अपने दोस्तों से अलग कर देती है, इसलिए ऐसी बुरी आदत से बचें। आपका धन्यवाद। माँ, ले ये पैसे रख ले। इतने सारे पैसे? बेटा, ये आप कहाँ से लाए हैं? मम्मा, वो मैंने लॉटरी का टिकट लिया था 5 रुपए में और मेरा इनाम लग गया। अपने बेटे की इस बात पर मम्मा चिड़िया को विश्वास तो नहीं आता, मगर फिर भी वो चुप रहती है और वो पैसे लेकर रख लेती है। बेटा, कभी भी किसी लालच में आकर कोई गलत पंख ना उठा लेना। बेटा, जो पंख उठ जाए वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमेशा बुराई से दूर रहना। मैंने सारी जिंदगी आपको हराम से दूर रखा, मेहनत से कमा कर खिलाया है, इसलिए आप भी कभी कोई गलत काम ना करना। मम्मा, बस भी करे, मुझे सब पता है, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा, मुझे सब पता है। दूसरे रोज कुकू जग्गू के पास बैठा हुआ था। यार जग्गू, जब मैंने मम्मा को बताया कि मेरी लॉटरी का इनाम लगा है तो मम्मा ने मेरा विश्वास कर लिया। अच्छा, मगर मैं तो मम्मा को सच सच बता देता हूँ। जब मैंने मम्मा को बताया कि हमने कबूतर चाचा के घर से पैसे चुराए हैं तो मम्मा बहुत खुश हुई थी। यार, तुम्हारी मम्मा चोरी करने से कुछ नहीं कहती। मेरी मम्मा को चोरी करना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। आज मिट्ठू अंकल के घर जाएंगे। मेरी मम्मा ने मुझे बताया है कि मिट्ठू अंकल की पत्नी के गहने घर में पड़े हैं और मिट्ठू अंकल की पत्नी अपने मैके गई हुई है। फिर तो हमें मिट्ठू अंकल पर नजर रखनी होगी। फिर वो मिट्ठू अंकल के घर की तरफ चले जाते हैं। गर्मियों की दोपहर थी, इसलिए जंगल में ज्यादा पक्षी नजर नहीं आ रहे थे। सब गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों में थे। कुकू और जग्गू छुपकर बैठे हुए थे जब मिट्ठू नदी से पानी पीने के लिए अपने घर से निकलता है। जल्दी चलो कुकू, मिट्ठू के आने से पहले पहले हमें अपना काम करना होगा। वो दोनों उड़ते हैं और जल्दी से मिट्ठू के घर में जाकर संदूक से गहने चुरा लेते हैं
अब हम सीधे मेरे घर जाते हैं और वहाँ जाकर इन्हें बांट लेते हैं। वो ऐसा ही करते हैं। वो जग्गू के घर में जाते हैं। वाह रे कुक्कू, तुम्हारी मम्मा तो बहुत डरती थी, मगर तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम तो हमसे भी बड़े चोर बनोगे। आंटी, मेरी मम्मा को नहीं बताना कि मैं चोरियां करता हूँ। मम्मा मम्मा, पापा ये गहने देखकर खुश हो जाएंगे। आंटी, मेरे हिस्से के गहने भी आप रख लें और मुझे बदले में पैसे दे दें। गहने देखकर मम्मा 100 सवाल पूछेंगी। हाँ कुक्कू, ये बात ठीक है। तुम्हारी माँ का क्या पता, जाकर मिट्ठू को ही बता दे गहने देखकर। तुम कल आकर मुझसे पैसे ले जाना। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। कुक्कू बेटा, दोपहर को इतनी गर्मी में सब अपने अपने घरों में थे, मगर आप कहाँ थे? मम्मा, बुलबुल आंटी का बेटा पेड़ से गिर गया था, मैं उसकी मदद कर रहा था। शाबाश मेरा बेटा, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करना, इसी में भलाई है। कुकू बहुत खुश था कि आज फिर उसकी मम्मा ने उसके झूठ का विश्वास कर लिया है। कुकू रात को देर तक जागता है। वो सोच रहा था कि गोरी आंटी से पैसे लेकर वो कहाँ कहाँ घूमने जाएगा। और फिर दूसरे दिन कुकू अपने घर से निकलता है। जग्गू बेटा, चोरियां बहुत मेहनत से होती हैं, इतना आसान काम नहीं चोरियां करना। मैं तो कहता हूँ उस कुकू के बच्चे को भगा दो जब वो गहनों के पैसे लेने आए तो। कालू, सच पूछो तो यही मैं सोच रही थी। मेरा तो दिल नहीं कर रहा उसे पैसे देने को। तो फिर मम्मा, हमें उसे ठिकाने लगाना होगा। ऐसा ना हो कि वो गुस्से में सबको बता दे। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे वीराने में ले जाता हूँ। वो बातें कर रहे थे कि कुकू भी वहाँ आ जाता है। आंटी, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। और जग्गू आज किसे लूटने की तैयारी है? मैं बताती हूँ कुकू। जग्गू जाओ, ये लो अपने पिता का क्रेडिट कार्ड और कुकू को मशीन से पैसे ले दो। फिर जग्गू अपने पिता का क्रेडिट कार्ड लेता है और कुकू को साथ लेकर वीराने की तरफ उड़ता है। कालू, जल्दी जाओ पीछे और लगाओ ठिकाने उस कमजोर चिड़िया के बच्चे को। बड़ा आया हिस्सा लेने वाला। कालू भी रस्सी लेकर घर से निकलता है। यार जग्गू, इस वीराने में कौन सी मशीन है जहाँ से तुम पैसे लोगे? मैं बताता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू पीछे से आता है। फिर जग्गू और कालू मिलकर कुकू को एक पेड़ से बांध देते हैं। अब तुम यहाँ मरोगे। अंकल कालू, ऐसा ना करें। जग्गू जग्गू, तुम मेरे दोस्त हो, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जो मेरी मम्मा कहती हैं, मैं ऐसा ही करता हूँ। मम्मा तुम्हें चोरी से हिस्सा नहीं देना चाहती। कुकू को बंधा हुआ छोड़कर कालू और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। जो मम्मा कहती हैं, मैं वैसा ही करता हूँ। जग्गू की ये बात कुकू के कानों में गूंज रही थी। जग्गू अपनी मम्मा की बुरी बातें भी मानता है, जबकि मैंने अपनी मम्मा की अच्छी बातें भी नहीं मानी। कितना बुरा हूँ मैं दोषी हूँ। कुकू रस्सियों से बंधा हुआ रो रहा था। मिट्ठू अपनी पत्नी के गहने घर में ना देखकर रोए जा रहा था। बहुत बुरा किया किसी चोर ने, मेरी पत्नी के गहने चुरा लिए। मैं रक्षा न कर सका अपनी पत्नी के गहनों की। रोता हुआ मिट्ठू अपनी पत्नी को बताने दूसरे जंगल जा रहा था, जब उसे कुकू एक सूखे हुए पेड़ से बंधा हुआ नजर आता है। जाकर कुकू को आजाद करता है। बेटा, आपको यहाँ किसने बांधा? मुझे माफ कर दें अंकल मिट्ठू, मुझे माफ कर दें। फिर कुकू मिट्ठू को सारी बात बताता है। और फिर बाद में उन्होंने मुझे इसलिए यहाँ बांध दिया कि मुझे आपके चुराए हुए गहनों से हिस्सा ना देना पड़े। चुप कर जाओ बेटा, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम्हें सीख मिल चुकी है। अंकल मिट्ठू, आप पुलिस को फोन करें और मेरे साथ कौवों के घर चलें। सीधे से बता दो गहने कहाँ हैं, वरना मार मार कर सबका बैंड बजा दूंगा। कालू, कुकू कैसे बच गया? पुलिस अंकल, वो सामने संदूक में रखे थे इन्होंने मिट्ठू अंकल के गहने। फिर पुलिस संदूक से गहने निकाल लेती है और कौवों के सारे परिवार को पकड़ कर ले जाती है। मिट्ठू अंकल, मुझे घर छोड़ आए, मैं माँ का सामना करने से डर रहा हूँ।
फिर साथ जाकर मिट्ठू कुकू की मम्मा को सारी बात बता देता है। चिड़िया बहन, कुकू को माफ कर दे, अब ये सीधे रास्ते पर आ गया है। कुकू मेरे बेटे, फिर कभी अपनी मम्मा का विश्वास न तोड़ना। रोते हुए कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।